Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of chapter 2 Geography. In our last lecture we had discussed about the globe and the latitudes and different things. Today we will continue with the same chapter. Now today's topic is important parallels of latitude. Okay? यानी ये जो लैटिट्यूड लाइंस की हमने बात करी थी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स कंटिन्यू. Beside the equator, the North Pole 90° north and the South Pole 90° south, there are four important parallels of latitude. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अर्थ के मिडल से एक इमेजिनरी लाइन को अगर हम गुजारें तो उसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि बिल्कुल उसके बीच में होती है, इसलिए उसे 0° कहते हैं. ओके. इसी तरह से सबसे हाईएस्ट नॉर्थ साइड पे नॉर्थ पोल जिसे 90° नॉर्थ कहते हैं और लोएस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ साउथ पोल जिसे 90° साउथ कहते हैं. इसके अलावा भी 4 और इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स ग्लोब में होती हैं या अर्थ में मानी गई हैं. द फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट इज 23° नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. सबसे पहला इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23° ऑफ नॉर्थ है. जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे 0° पर इक्वेटर है, उसके थोड़ा सा हम ऊपर देखेंगे इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23° नॉर्थ पर है एंड इट इज़ लाइकली 23.5° नॉर्थ. ओके. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विच इज़ 23.5° साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5° साउथ में. Arctic Circle at 66.5° north of the equator and Antarctic Circle at 66° of half at south of equator. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ मेन लाइन है. पहले हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में बात करते हैं. इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. ट्रॉपिक एंड कैंसर इज 23.5° north and Arctic is 66.5° north. Like this, in southern hemisphere, tropic of Capricorn which is situated in 23.5° south degree and the last is Antarctic Circle which is 66.5° south. तो इस तरह से ये 4 मेन लाइंस हमें देखने को मिलती हैं. This is your homework also. You have to draw this diagram as it is in your notebook. Okay. यू कैन कलर इट ऑल्सो. आप इसको कलर भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे. इसको एज इट इज़ आप नीट एंड क्लियर बनाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ओके. यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर क्योंकि अलग अलग तरह से सूर्य की रोशनी अलग अलग समय तक पड़ती है, इसलिए कई जगह पे गर्मी, कई जगह पे सर्दी और इस तरह से टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है. तो अभी हम पहले हीट जोन्स की बात करेंगे. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरे साल में लगभग एक ऐसा समय आता है जब हमारा सूरज लैटिट्यूड्स में जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पूरा आता है. दिस एरिया therefore receives the maximum heat and is called the टॉरिड जोन. और इस एरिया पर ही सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है सीधी और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट भी होती है. इसी को टॉरिड जोन भी कहते हैं जो कि हमने ऊपर अभी डायग्राम में भी देखा. सॉरी. द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और इसी के साथ ये यहाँ पे कह रहा है कि जो मिडडे सन होता है वो कभी भी इन लैटिट्यूड से आगे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से आगे कहीं पर भी उसकी जो रोशनी है वो सीधी नहीं पड़ती. द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल. जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे ये एंगल धीरे धीरे घटता जाएगा. एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature. These
आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। इसी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, मीडियम रेंज की होती है, इसलिए वहाँ पे मॉडरेट यानी मध्यम तापमान बना रहता है। इस वजह से इस जोन को टेम्परेट जोन कहा जाता है। नाउ the areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere were very cold। और इसी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो इलाका है और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल और एंटार्कटिक रीजन का जो इलाका है वो बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि वहाँ तक सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat। और यहाँ पर इसका रीज़न बता रहा है कि इन सभी इलाकों पे सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पोजीशन यानी तिरछी पोजीशन में पड़ती हैं, जिस वजह से ज़्यादा हीट ये पैदा नहीं कर पाती। These are therefore called frost zone। इसी वजह से इन्हें फ्रिस्ट जोन यानी बहुत ही ठंडा इलाका भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिखाया गया कि किस तरह से ये टॉर्च एक प्लेट पे जब सीधी पड़ती है तो ज़्यादा हीट पैदा करेगी, वहीं पे अगर इस प्लेट को हम थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन पे रखें तो अब इसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर अब देखिए एक ग्लोब दिखाया गया है जिसमें अर्थ का एक मॉड्यूल है जिसमें अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करी गई थी। अभी तक हम लैटिट्यूड्स के बारे में जान रहे थे, अब ये लॉन्गिट्यूड्स हैं जो कि अर्थ पर इस तरह की लाइनें जब बनाई जाती हैं इनको ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनके भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अब ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place। किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए वहाँ के लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड की जानकारी भी होना जरूरी है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल डेट टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं जो कि 20 डिग्री साउथ है। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line or a reference running from the North Pole to the South Pole। इसीलिए इन सभी स्थानों की सटीक जानकारी देने के लिए हमें इनके ईस्ट और वेस्ट से दूरी भी नापनी होती है और एक सही रेफरेंस देने के लिए इन पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ रनिंग लाइंस, खड़ी लाइनें बनाई जाती है जिनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। These lines of reference are called the meridians of longitude। इसी वजह से इन लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। And the distance between them are measured in degrees of longitude। और उनके हर लाइन के बीच में जो दूरी होती है उसे डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। और हर डिग्री को बाद में छोटी इकाई मिनट्स में और उससे भी छोटी सेकंड में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन them decrease steadily poleward until it becomes zero at the place where all the meridian meets। और इस तरह से इनकी जो दूरी है वो पोल्स पर जाते हुए कम होती है, इक्वेटर पे इनकी दूरी ज़्यादा होती है आपस में और पोल्स पर जाकर ये एक साथ मिल जाती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेलल के विपरीत, जो पैरेलल लैटिट्यूड के विपरीत जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। इस वजह से मेरिडियंस को काउंट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। हैंस all countries decided to that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर तय करा
कि हम मेरिडियन को वहीं से काउंट करेंगे जहां पर ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, और ये ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी की जगह पर है, यहीं से हम 0 काउंट करते हैं। द मेरिडियन इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन, इसीलिए इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड और एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इसी प्राइम मेडिटेरियन से काउंट करते हुए हम 180 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हैं और 180 डिग्री वेस्ट तक भी आ सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का कंप्लीट हो जाता है दोनों को मिला के। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। इस तरह से प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इसका एक भाग बनता है ईस्ट का भाग, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा वेस्ट का भाग जिसे वेस्टर्न मेरिडियन कहा जाता है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. इसी वजह से longitude में ईस्ट के लिए E और वेस्ट के लिए W का प्रयोग सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। और यहाँ पर यह ऑब्जर्व करना भी जरूरी है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही सेम लाइन पर होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है। ये सबसे बीच में 0 डिग्री मेरिडियन है जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, और इसके बाद जैसे जैसे धीरे ये रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इधर 30 डिग्री ईस्ट क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रहा है, 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से ये बढ़ती जाती हैं। और ऐसे ही वेस्ट में अगर हम जाएं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री वेस्ट, इस तरह से हम काउंट करते हैं। नाउ look at the grid of the parallel of latitude and meridian of longitude on the globe। अब आप ग्लोब पर इन ग्रिड्स को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को देखें। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। अब अगर आपको किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड दोनों पता है तो आप उस प्लेस को आसानी से ग्लोब पर लोकेट कर सकते हो। Find out the point where these two lines cut each other। अब यहाँ पर एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी। वो पॉइंट अब उसे डुबरी कहा जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड vertical lines intersect each other। name these small circle as A, B, C, D, E। तो ये कह रहा है इसको समझने के लिए हम एक प्लेन पेपर पे कुछ वर्टिकल और कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइंस को 1 2 3 4 की नंबरिंग करते हैं और पैरेलल लाइंस को A, B, C, D, E की नंबरिंग करते हैं। जहाँ पर भी ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पे हमने कुछ सर्कल बना दिए हैं और इन्हें स्मॉल A, B, C, D, E से हम दिखा रहे हैं। Let vertical right line represent east longitude and horizontal line as north latitude। और इस तरह से जो वर्टिकल लाइन है मान लो वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और पैरेलल लाइंस ये नॉर्थ लॉटिट्यूड है। नाउ यू विल सी दैट सर्कल इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो A पोजीशन है वो 1 डिग्री ईस्ट में है और इसके साथ साथ B लैटिट्यूड पर है, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम किसी प्लेस को भी पॉइंट कर सकते हैं अगर हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सही जानकारी हो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? आज आप 2 डायग्राम बनाएंगे। एक 2.6, ये जो ग्रिड यहाँ पर बना हुआ है इसको आप बना सकते हैं, एंड द अदर वन इज 2.5 लॉन्गिट्यूड। ओके, ये आप बना सकते हैं। इसके साथ 2.3, तो 2.3, 2.5 एंड 2.6, ये 3 डायग्राम आज आप अपनी कॉपी पे बनाइए और बनाने के बाद ग्रुप में पोस्ट करिए।
ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ये सारे डायग्राम आप पेंसिल से बनाएंगे और आप कलर कर भी सकते हैं या नहीं, इट इज़ ओनली अप टू यू। ओके it is not a big problem. Now this is for today, just revise this. If you have any doubt or question, just ask it to me. Okay, thank you, have a good day.